हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं या आज का टॉपिक है लर्निंग, जिसको हम अधिगम या सीखना भी कहते हैं। हिंदी में अधिगम या सीखना कहते हैं, अंग्रेजी में लर्निंग। इस प्रकार से दोस्तों, अधिगम जो है या सीखना, सीखने की प्रक्रिया जो है जीवन पर्यंत अविरल चलती है। यह मानव जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, यानी कि जन्म से लेकर जो सीखने की प्रक्रिया चलती है वो आजीवन चलती है। प्रारंभ में शिशुओं में या शिशु जन्म से ही सीखना प्रारंभ करता है। पहले वह माता के स्तन से दूध पीना सीखता है। तत्पश्चात वह ध्वनि एवं प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करना सीखता है। छोटे बच्चों में एक विशेषता है कि बोल तो नहीं पाते हैं, जब भूख लगती है तो रो कर अपनी इच्छाएं व्यक्त करता है, और रोना सुनकर उसकी माताएं जो है समझ जाती है कि बच्चा भूखा है, तो उसको फिर दूध पिलाती है। तो यही है कि सबसे पहले वह रोना सीखता है। बच्चे जो है रोना सीखता है, भूखे रहने पर रोना सीखता है, ताकि रोने की आवाज़ सुनकर माँ उसे दूध पिला सके। कोई भी बच्चा जब रोता है तब उसकी माँ समझ जाती है कि बच्चा को भूख लगा है, और फिर वह दूध पिलाती है और बच्चा चुप हो जाता है। तो वह रोना सीख जाता है कि हम रोएंगे तो दूध मिलेंगे। एक और है कि कई बच्चों को जो है बोतल से वह निप्पल लगाकर दूध बचपन से पिलाया जाता है। तो बच्चे बोतल से जो दूध पिलाया जाता है तो निप्पल को, ये प्लास्टिक के बने होते हैं, निप्पल को मुंह में लेना सीख लेता है। फिर क्रमशः माता पिता को स्वयं रिश्ते एवं रिश्तेदारों को पहचानना सीखता है, उन्हें पुकारना एवं उनका अभिवादन करना सीखता है। कपड़े पहनना, अब देखिए, जब छोटे बच्चे होते हैं तो सबसे पहले वह भूख लगने पर रोना सीखता है, जिससे उसको दूध की प्राप्ति होती है माँ के द्वारा। इसके बाद परिवार में अपने से बड़ों को नमस्ते या इस तरह से अभिवादन करना सीखता है, भगवान को प्रणाम करना या इस तरह सीखता है। इसके बाद सेकंड जो है कपड़े पहनना स्वयं से, और चलना दौड़ना, अपने परिवेश के बारे में जानना, और इसके बाद वह विद्यालय पढ़ने के लिए विद्यालय से परिचित होता है और विद्यालय जाना आदि सीखता है कि विद्यालय में कैसे जाए, उसका टाइमिंग क्या होता है, कितने बजे घंटी लगेगी, ये सब बच्चे सीखता है। फिर प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य क्यों सीखता है, मनुष्य जो है क्यों सीखता है। यह प्रश्न यदि अपने आप से करें तब यह उत्तर प्राप्त होगा कि सीखने के लिए हमारी
या किसी की आवश्यकताएं जो होती है वह फोर्स करती है या धक्का देती है कि हम कोई क्रिया करें तब यह उत्तर प्राप्त होगा, कि हमें हमारी आवश्यकताएं धक्का देती है। हमारी जो है आवश्यकताएं, ज़रूरत, नीड जिसको कहा जाता है, वह क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है या धक्का देता है कि हम कोई क्रिया करें। जब हम कोई क्रिया या व्यवहार करेंगे, इसके लिए प्रेरित करती है हमारी आवश्यकताएं, जिससे हम सीख सकें। सीखने के लिए सर्वप्रथम शर्त है सीखने वाले की अभिप्रेरणा अथवा सीखने के लिए तैयार होना। एक तो कोई प्रेरित करता है, तो क्या प्रेरित करता है? आवश्यकताएं। और दूसरा है कि आवश्यकता को ध्यान में रखकर हम सीखने के लिए, अधिगम के लिए तैयार हो जाते हैं। द्वितीय शर्त है कि बहु अनुक्रिया करना, अर्थात प्रयास एवं त्रुटि करना। जब कोई लड़का साइकिल सीखने का प्रयास करता है, उसे पहले साइकिल चलाना नहीं आता है, तो वह क्या करता है? साइकिल चलाना सीखता है। एक ही प्रयास में वह या एक ही अटेम्प्ट में सीख नहीं जाता है, कई बार उसको प्रयास करना पड़ता है, गिरता है, चोटें आती है, और इसमें क्या होता है? त्रुटियों, अपना जो है उसका कमियों को सुधार करके या कमी को पुनरावृत्ति न करके पहले बार करते हैं, सीखते हैं तो ज़्यादा त्रुटि या कमी होती है, इसके बाद फिर कम होता है, फिर कम होता है, होते होते अंत में वह बच्चा क्या करता है? साइकिल चलाना सीख जाता है। प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा साइकिल चलाना सीख जाता है। यदि हम पेड़ से आप आम तोड़ते हैं, यदि कोई पेड़ है और उससे हम आम तोड़ते हैं, तो एक ही प्रयास में या एक ही क्या कहते हैं, पत्थर मारने पर नहीं टूट जाता है, इसके लिए कई बार प्रयास करता है, तब हम अनेक बार आम पर पत्थर मारते हैं। एवं किसी प्रयास में कई बार त्रुटियां होती है, उसी में किसी प्रयास में आम टूट कर गिर जाता है। अधिगम का तृतीय शर्त है पुनर्बलन, फीडबैक। यदि हम कोई कार्य सफलतापूर्वक करते हैं अथवा सीखते हैं, और यदि हमें सही अनुक्रिया के लिए पुनर्बलन प्राप्त हो जाता है, तब हम उस अनुक्रिया को पुनः दोहराना चाहेंगे। यदि एक और है चतुर्थ शर्त, अभ्यास। यदि हम किसी कार्य को एक बार करना सीख लेते हैं एवं उसे पुनः न करें, तब उसे हम भूल जाएंगे। उसी कार्य को जब हम अभ्यास करते रहेंगे तो हम भूल नहीं सकते। कोई कार्य आपको आता है और उसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे। लेकिन यदि उसी कार्य को अनवरत रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, आजीवन वो कार्य आपके माइंड में रहेगा। अब आइए अधिगम या सीखने की कुछ परिभाषाओं को जानते हैं या प्रमुख परिभाषाओं को जानते हैं। सबसे पहले स्किनर महोदय का नाम आता है। इसके अनुसार सीखने का जो डिफिनीशन दिया गया है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। व्यवहार में उत्तरोत्तर, किसने कहा? स्किनर ने। व्यवहार में उत्तरोत्तर
अनुकूलन की प्रक्रिया ही सीखना है। नेक्स्ट, मॉर्गन एवं सहयोगियों के अनुसार अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। गेट्स एवं सहयोगियों के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की अधिगम है। हर्गेन हान 1988 के अनुसार सीखना व्यवहार अथवा व्यवहारात्मक सामर्थ्य में अशुभ के कारण होने वाला परिवर्तन है ताकि जिसे अस्थायी शारीरिक अवधारणाओं में शामिल किया जा सकता है। मूलतः अस्थायी शारीरिक अवस्थाओं में शामिल नहीं किया जा सकता जो मूलतः बीमारी, थकान या औषधि खाने से उत्पन्न होती है। दोस्तों, ये टॉपिक जो है अधिगम या सीखना लर्निंग से था। इस लर्निंग से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक होगा या नेक्स्ट वीडियो उसमें हम बताएंगे कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, यदि ये आपके लिए यूजफुल है और हमने बड़ी आशा से ये वीडियो बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि आप बीएड के छात्र हैं तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।